ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आपके बहुत ही संवेदनशील विषय पर, आपके लव लाइफ के विषय में। कितने ही जातक होते हैं जिनके मन में कोई ना कोई है, जातक हो या जातिका, दोनों के ही विषय में। और दोनों ही स्त्री और पुरुष, कन्या हो या वर हो, उन दोनों के ही मन में होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में है कोई जिनसे वो विवाह करना चाहते हैं। क्या आपके कुंडली में से योग बनेंगे कि आपका विवाह उनसे हो जाए जिससे आप चाहते हैं, अथवा नहीं? इसके विषय में बात करेंगे। इसके लिए आपको विशेष कुछ कुंडली के विषय में जानकारी ना हो ज़्यादा तो भी आप देखिए। ज्योतिष के विषय में कुंडली आपको अपनी पता होनी चाहिए। नवमांस कुंडली और लग्न कुंडली कम से कम रखनी चाहिए। चंद्र कुंडली भी रखिए, लेकिन नवमांस कुंडली भी इसमें आपको चाहिए लग्न कुंडली के साथ। D1 और D9 दोनों ही। इसमें बहुत कुछ नहीं देखना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। 2-3 योग ऐसे हैं जो ये तय करेंगे कि आपका विवाह होगा जिनसे आप करना चाहते हैं, और कुछ योग ऐसे भी हैं जो ये तय करते हैं कि नहीं होगा विवाह। कैसे योग? इसके लिए आपको पंचम भाव में देखना है कौन सी राशि बनी है। शुक्र को देखना है, गुरु को भी देखना है। मुख्य रूप से ये 3 जरूरत की चीज़ें हैं आपके लिए, इंग्रेडिएंट्स। पहला देखिए कि पंचम भाव के स्वामी कौन है। पंचम भाव के स्वामी को देखिए, यहाँ पे मतलब राशि कौन सी लिखी है। मान लीजिए यहाँ 5 नंबर लिखा है, सूर्य इसके स्वामी है। ठीक है, अब सूर्य को देखिए वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यदि सूर्य जहाँ पे भी मतलब कि 5वीं राशि यदि आपकी बनी हुई है, सूर्य वहाँ से या जो भी राशि बनी हुई है आपके पंचम भाव में, वह राशि अपने से पंचम में ही हो। ठीक है, ये राशि या तो स्वयं के घर में हो, यानी कि यहाँ सूर्य है, सूर्य या तो स्वयं के घर में हो या तो अपने से पंचम में ही हो। ठीक, ये समझ गए आप। 5 नंबर यहाँ लिखा है तो सूर्य इसके स्वामी है। सूर्य या तो अब यहीं पे बैठे हो अपने राशि में, अथवा अपने से 5वें घर में, अपने से आगे 5वें घर में बैठे हो। 1 2 3 4 5 ये चीज़ देखनी है। यदि सूर्य की जगह कोई और है तो वैसा ही देखिए। चंद्रमा है, मतलब 4 नंबर यहाँ लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर बुध, अथवा शुक्र की राशि बनी हो 2 और 7 बनी हो। ठीक है, तो यदि आपको देखना है कि सूर्य और शुक्र, कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि सूर्य ही आपके स्वामी है, आप मेष लग्न के हैं और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। अगर सूर्य यहीं पे बैठे हैं लेकिन किसी भी प्रकार से शुक्र महाराज की इन पे दृष्टि पड़े, अथवा शुक्र महाराज यहाँ बैठे हों पंचम भाव में, या फिर शुक्र महाराज यहाँ बैठे हों, या फिर सूर्य यहाँ बैठे हों अपने से पंचम में यानी नवम भाव में, और सूर्य को शुक्र यहाँ से देखें, या शुक्र यहाँ बैठे हों, तो ये समझिए कि ऐसे जातक का विवाह लव मैरिज होगा। वो जिससे करना चाहते हैं उसी से होगा, किंतु लव कम अरेंज मैरिज। ठीक है, वह अपने पिता से पूछे बिना शादी नहीं करेगा या करेगी। स्त्री यदि कहे तो हो सकता है कि उसके आस पड़ोस पहचान रिश्तेदार में उसको कोई लड़का पसंद हो और धीरे धीरे बात पहुंच जाए उनके पिता या माता तक, और फिर वही तय करें। भले लड़की की पसंद है या लड़के की पसंद है, फिर रिश्ता जो तय होगा वो पिताजी के द्वारा ही तय होगा। ये एक बात होगी। यदि इस जगह पे गुरु भी दृष्टि डाल रहे हो तो ये और अच्छा है। गुरु यहाँ से देखेंगे, दोनों को ही देखेंगे। तो लग्न में गुरु बैठे हैं तो ये और भी अच्छा है कि इस भाव पे देख रहे हैं और इस भाव पे भी देख रहे हैं। ठीक है, और सप्तम को भी देख रहे हैं और शुक्र इनके साथ बैठे हैं, तो ये अतिउत्तम बन गया।
सूर्य की जगह अगर कोई सौम्य ग्रह दूसरा हो, यानी चंद्रमा हो या बुध की राशि हो और अच्छा है, उसमें फिर जो मैंने बताया परमिशन वाली बात वो फिर लागू नहीं होगी, फिर वो स्वयं से ही करेंगे। मतलब कि आराम से हो जाएगी उनकी बातें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 नंबर लिखा है अथवा 6 नंबर लिखा है, बुध महाराज की राशि है और बुध महाराज मान लीजिए कि यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, या बुध महाराज अपने से पंचम में बैठे हुए हैं। यदि बुध महाराज अपने से अपने ही राशि में बैठे हों पंचम में, पंचम के स्वामी होकर पंचम में बैठे, या पंचम के स्वामी होकर नवम में बैठे हों, अपने से 5वें में होना चाहिए। नवम में मैं ले रहा हूँ, पंचम के स्वामी नवम में ले रहा हूँ क्योंकि पंचम से पंचम है ये, तो पंचम से पंचम है इसलिए ये भाव ले रहा हूँ मैं। भाग्य भाव है इसलिए नहीं, भाग्य भाव तो है वो अलग बात होगी, पंचम से पंचम है। भाग्य भाव इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि यह पंचम से पंचम है। पुत्र, आपका पुत्र जो होगा वह आपका भाग्योदय नहीं, लेकिन आपके वंश को और पीढ़ी को आगे ले जाने वाला होता है, इसीलिए पुत्र को ही भाग्य कहते हैं, इसलिए यह भाग्य भाव है और कोई बात नहीं है। भाग्य भाव यह इसीलिए है क्योंकि यह पंचम से पंचम है। किंतु यहाँ प्रेम भाव भी है, प्रेम भाव में भी देखना है कि प्रेम भाव में अब यहाँ बुध है, अब बुध को अगर शुक्र देख रहे हो तो उत्तम है, गुरु भी देख रहे हो तो उत्तम है, या शुक्र भी बैठे हों, शुक्र बुध साथ में ही रहते हैं लगभग, सूर्य आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अगर ना हो यहाँ पे तो ये मान चलिए कि आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माता पिता से, ठीक है। पंचमेश यदि मानिए अब पंचम में नहीं बैठे हैं तो क्या करेंगे आप, है ना। मान लीजिए कि पंचमेश चंद्रमा है, सौम्य ग्रह की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा है पंचमेश और यहाँ पे बैठे हैं दशम में, चंद्रमा दशम में बैठे हैं तो अपने से छठे हो गए, ठीक है, षष्ठ भाव में। अब ये अगर चंद्रमा शुक्र से युत हों या दृष्ट हों और गुरु के द्वारा भी देखे जा रहे हों किसी प्रकार से, यानी गुरु यहाँ बैठ के यहीं बैठकर अथवा इनको एक यहाँ से देखेंगे और एक यहाँ से देखेंगे, यहाँ से षष्ठ भाव से 1 2 3 4 5 3 जगहों से गुरु भी देख सकते हैं और गुरु यहाँ स्वयं भी बैठ सकते हैं। अगर ये इस तरह की बन जाए स्थिति, गुरु उच्च के होकर देखें या तो, या उच्च के यहाँ है मेष लग्न में, अगर लग्न बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाव के हिसाब से समझिएगा। कोई भी राशि फिलहाल समझ लीजिएगा कि ये राशि जो है यहाँ पे 4 नंबर है तो ये 5 6 7 8 9, यहाँ 9 नंबर गुरु की ही राशि होगी, ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अब क्या हुआ, अब अपने से षष्ठ में है तो षडाष्टक योग बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है, लेकिन अब इनके जो प्रेम संबंध है उसमें थोड़ी शुभ ग्रह देखें, शुक्र से युत दृष्ट हो और गुरु से भी, तो ये संभव हो जाएगा। फिर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर शुक्र से युत दृष्ट ना हो, कहीं राहु से और केतु या शनि से युत दृष्ट हो, तो उसमें क्या होगा, अगर आप इच्छुक ही हैं करने के, पहली बात तो आपका प्रेम संबंध जो होगा वह कॉम्प्लिकेशन वाला होगा, यानी आपके प्रेम संबंध करने के बाद, प्रेम संबंध करने के पश्चात आप दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे। और अगर आप जबरदस्ती करते हैं, पहली बात तो राहु से अगर दृष्ट है या फिर केतु से या शनि से, तो हो सकता है कि आप अपने से छोटे कुल में विवाह करने के लिए, छोटे कुल की कन्या से या जातक से विवाह करने के लिए आप प्रेरित होंगे, पहली बात। और इस को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। षडाष्टक में चला जाए अगर, मतलब छठे आठवें का संबंध हो जाए, अगर आपके पंचम भाव इस बैठे हों आपसे पंचम भाव से छठे में, पंचम भाव से छठे में बैठे हों और शुक्र गुरु से युत दृष्ट ना हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। और राहु और शनि और केतु से दृष्ट हो या युत हो,
तो फिर हो सकता है कि छोटे कुल से आपका संबंध जुड़ जाए, जिस मतलब कि आप विवाह करेंगे और अपने परिवार से हट के करेंगे, करके विरोध जता के करेंगे, और विवाह पश्चात आपको संबंध बनाने पर जबरदस्ती संबंध बन ही जाता है तो परेशानियां होंगी। तो ये चीज़ें भी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, यदि पंचम भाव के स्वामी जहाँ भी बैठे हों, पंचम भाव के स्वामी पंचम में है तो मैंने कहा अपने से पंचम यानी नवम में बैठे तो अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी अगर लाभ में भी बैठे, लग्न में बैठे, ठीक है, चतुर्थ में, दसम में, कहीं भी बैठे, केंद्र त्रिकोण में, ठीक है, बस अपने से छठे में ना बैठे। जैसे कि दसम में बैठ गया तो छठा हो गया, आठवां हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन करेगा। लेकिन दसम को छोड़ के अगर और कहीं बैठे हैं तो मान लीजिए कि अपने से तीसरे बैठ गए, यहाँ पे मान लीजिए कि 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र इसके स्वामी है। अब शुक्र ही स्वामी है और शुक्र बैठे हैं अपने से तीसरे में, तो अगर यहाँ पे शुक्र तीसरे में बैठे किसी भी प्रकार से और अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और फिर नवमांश कुंडली में देखिएगा, अभी तक नवमांश का जिक्र नहीं किया मैंने, नॉर्मली लग्न कुंडली का बताया। अब नवमांश कुंडली में देखिएगा कि शुक्र कहाँ पे बैठे। यदि शुक्र वहाँ भी शुभ है, अच्छे ही राशि में बैठे हैं और छठे, आठवें, 12वें में नहीं बैठे और पंचम भाव से संबंध कर रहे हैं, तो ये आपका संबंध जुड़ेगा। लेकिन कब जुड़ेगा? पंचम का स्वामी जब अपने से तीसरे बैठा है और जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे 7, 8, 9 यानी 9वीं राशि में, यानी धनु राशि में। अब धनु राशि को नवमांश में देखिएगा, ठीक है, धनु राशि नवमांश में कहाँ बैठे? यदि धनु राशि नवमांश में पंचम में बैठे होंगे या नवम में बैठे होंगे तो आपका लव मैरिज संभव है, होगा ही होगा, ठीक है। और आपके भाई के सपोर्ट से होगा, ठीक है, आपके भाई के सपोर्ट से होगा, छोटे भाई के सपोर्ट से होगा, ये भी होगा। और मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी आपके कहीं और बैठे, मान लीजिए मंगल है, अब मंगल महाराज मित्र राशि में ही बैठे हो, नवमांश में भी और यहाँ भी, और शुभ ग्रह से शुक्र और गुरु से युक्त और दृष्ट हो, मानिए कि लाभ भाव बैठे हो या द्वादश में बैठे हो। द्वादश में बैठेंगे तो फिर वही आपके षडाष्टक योग बनेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे दिक्कत है। दसम में बैठेंगे, यहाँ से अपने दसम भाव में, पंचम भाव के स्वामी दसम भाव में बैठ गया या फिर द्वादश भाव में, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन देगा। फिर भी यदि पंचम का स्वामी मान लीजिए कि षडाष्टक भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर लिखी है गिनती में, तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा, इनकी स्वयं की राशि पड़ेगी। अब स्वयं की राशि में मान लीजिए कि यहाँ शुक्र बैठे हैं, ठीक है, शुक्र बैठे हैं, अब और मंगल भी यहीं पे है, मंगल यहीं पे बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। अब नवमांश कुंडली में देखिए कि 8 नंबर की गिनती कहाँ पे लिखी है। अगर नवमांश कुंडली में 8 नंबर की गिनती नवम में, पंचम में लिखी हुई हो या सप्तम में लिखी हुई हो और इस पर चंद्रमा का या गुरु का या बुध का दृष्टि पड़ रहा हो, या लग्न में भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, शुक्र बैठे हो या गुरु बैठे हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो भी संभव है कि ये विवाह हो जाए, ये विवाह हो जाए। और हो सकता है कि इस विवाह के होने में थोड़ी समस्याएं आएगी, लेकिन ये विवाह भी संभव है। नवमांश में स्थिति अगर अच्छी है तो नवमांश में मान लीजिए कि 8 नंबर आपके नवम भाव में या सप्तम भाव में लिखा है, तो ये काम भी हो जाएगा, आपका लव मैरिज पॉसिबल है यहाँ पर भी। क्योंकि लग्न कुंडली में हो सकता है कि आप षडाष्टक योग बना रहे हो मंगल अपने पंचम भाव से, लेकिन नवमांश में यदि अच्छी जगह पे बैठे हैं, 8 नंबर की गिनती जो लिखी है जहाँ मंगल बैठे हैं, तो उस भाव का स्वामी राशि नवमांश में अच्छी जगह पे बैठी है, तो भी आपका पॉसिबल है कि
लव मैरिज हो जाए। षडाष्टक के अलावा यदि कोई और योग बन रहा है, बस ये है कि राहु केतु और शनि और मंगल, इन 3-4 से, मंगल फिर भी ठीक है, राहु केतु शनि से युद्ध दृष्ट है तो समझिए कि अपने से छोटे कुल में विवाह होगा आपका, या आपको पसंद आएगी लड़की या लड़का। गुरु और शुक्र अगर बैठे हो तो भी, गुरु और शुक्र बैठे हो तो भी, यानी कि पंचम भाव का स्वामी और जहाँ बैठा है वो स्वामी, ठीक है, जहाँ बैठा है वो स्वामी, वहाँ से उस भाव का स्वामी भी कहाँ बैठा है, ठीक है, उस भाव का स्वामी भी कहाँ बैठा है, लग्न में और नवमांश में भी, और शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युद्ध है। तो ये मान के चलिए कि यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम पूरा होगा और संतान में भी बाधा नहीं आएगी, षडाष्टक योग ना बनाता हो तब। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सूर्य और शुक्र साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ है, गुरु के साथ है, मंगल के साथ है, किसी के साथ भी हो, लेकिन नवमांश में भी अच्छे हों और राशि अच्छी हो, दोनों ही राशियाँ, पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी जहाँ बैठे हो उस भाव के भी स्वामी राशि नवमांश में अच्छी जगह पे हो, तो ये हमेशा संभावनाएं 90% रहती हैं कि आप एफर्ट डालते हो तो ये काम आपका बन जाता है। बस अशुभ ग्रहों से दृष्टि और युद्ध ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं अपनी कुंडली के विषय में, देखना जानते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली क्या है और उसमें बैठे ग्रहों को आप देख सकते हैं कम से कम, तो अच्छी बात है, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। लव आपका, अब कल वैलेंटाइन डे है इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया। तो वैलेंटाइन डे के दिन आप जांच लीजिए कि क्या आप सच में जिसके साथ घूम रहे हैं उसके साथ आपका जीवन आगे तक जाने वाला है अथवा नहीं। और दोनों लड़की लड़के अगर दोनों को ही पता है अपनी अपनी कुंडलियों के विषय में, तो वो एक बार देख लें कि ग्रह मैत्री हो रही है कि नहीं, ठीक है, ग्रह मैत्री हो रही है कि नहीं। जैसे कि आपके चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, तो आपके चंद्रमा बैठे हैं जहाँ, लड़की और लड़के के चंद्रमा जहाँ बैठे हों वहाँ से उनकी मित्रता है या अथवा शत्रुता, ठीक है, एक तुला है एक मकर है तो मित्रता है, ऐसे ग्रह मैत्री कर लें। इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हैं और वो ये कि आप अगर वैलेंटाइन डे के हिसाब से बोलूँ मैं तो अपने कुंडली को, अगर मान लीजिए कि एक ही को अपनी कुंडली पता है, दोनों को नहीं पता, लड़की को पता है या लड़के को पता है, दोनों को नहीं पता, तो अपने एक ही भाव से देख लेंगे। मान लीजिए कि लड़के को पता है ये लड़के की कुंडली है मान लीजिए, और लड़की को जानना है कि हमारे लव मैरिज होगा कि नहीं, तो लड़की की कुंडली यहाँ से देखिए। फिर लड़की की कुंडली में जैसे लड़के की कुंडली है, ये लड़के की कुंडली है, तो लड़के का स्त्री भाव ये हुआ। अब यहाँ बैठे ये 7 नंबर मान लीजिए, अब ये 7 नंबर से मान लीजिए कि ये शुक्र है, शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं लाभ भाव में, तो ये मान ही चलिए, और कोई पाप ग्रह यहाँ बैठा नहीं है, देख नहीं रहा है, तो उनकी लव मैरिज हो जाएगी। ऐसा है, सप्तम में बैठा राशि कहाँ है उसको कौन देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहे कि नहीं। अगर अपने से पंचम में बैठा है तो अच्छा है, वहीं बैठा है तो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा पत्नी भाव का विचार अपने ही कुंडली से कर सकते हैं आप। तो वैलेंटाइन डे के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, और आप लोगों को आपका प्यार अवश्य मिले। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।